नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी होने के बाद गांव में चुनावी बयार बह रही है। हालांकि मौसम बदल गया है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, पंचायत चुनाव को लेकर गांव में भी गर्मी इस समय बढ़ती नजर आ रही है। ले चलते हैं आपको हम मिल्कीपुर ब्लॉक के ग्राम सभा मेहदौना में। यहां के विकास की हकीकत जानने पहुंची टीम को विकास तो कम दिखा, पर प्रधान की कारगुजारी साफ दिखी। करीब 5,500 मिश्रित आबादी वाला ये गांव विकास की आस में कुछ तो संवर गया, पर कुछ क्षेत्र में विकास के पहिए को जंग ही लग गया। निवर्तमान प्रधान अमानुल्लाह ने बड़े ही जोश में बताया कि पिछले बार हुए चुनाव में 15 उम्मीदवारों में से 14 की जमानत जब्त करने के बाद मिल्कीपुर ब्लॉक के मेहदौना गांव की कमान उनकी पत्नी महसरी बानो के हाथ में आई और प्रधान पति अमानुल्लाह ने पूरे 5 साल इस गांव में विकास के पहिए को दौड़ाने का दावा किया। प्रधान जी के मुताबिक उनके गांव मेहदौना में 10 इंटरलॉकिंग, 3 से 4 खड़ंजा, 1 सीसी सड़क का निर्माण कराया गया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय व 60 से 70 आवास का निर्माण कराया गया। जी, ये ग्राम सभा मेहदौना है, विकास खंड मिल्कीपुर, चंपा। 5 साल में कितना विकास किया आपने? जो भी सरकारी धन आया उसका जो है हमने सही उपयोग किया, सही जगह पे लगाया। जहाँ जरूरत समझा, नाली, खड़ंजा, रोड, चकरोट, वहाँ लगाया गया पैसा। कितने आवास मुहैया करवाया आपने लाभार्थियों को? गिनती में तो नहीं बता सकते, लेकिन एक अंदाजा है 70 के ऊपर हो गया है। कितने बारात घर हैं आपके यहाँ? जी, कितने बारात घर हैं, कितनी आंगन? बारात घर हमारे यहाँ एक भी नहीं। मांग किया आपने? जी, मांग किया था लेकिन मिला नहीं। अच्छा, इस बार चुनाव आ रहा है तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? हम अपने विकास कार्य को लेकर के जाएंगे। विकास किया है, विकास करेंगे। विकास खंड मिल्कीपुर की ग्राम सभा मेहदौना। इस क्षेत्र के बीडीसी मोहम्मद फिरोज खान की अगर माने तो प्रधान पति ने लोगों से आवास के नाम पर 10,000 की पेशगी भी वसूल की है, जिसके बारे में उनके द्वारा लिखित शिकायत भी अधिकारियों से की गई। मोहम्मद फिरोज की माने तो पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान सिर्फ 35 आवास ही पास हुए, जबकि कार्यकाल के खत्म होते ही 45 आवास पर काम चालू हो गया। आवाज बताइए, वही सब कुछ, वही तहसील, वही विभाग के लोग हैं, लेकिन उसमें ईमान के चलिए आप कितनी तेजी से जो है आवास बन रहे हैं बिना शुल्क के, कोई शुल्क नहीं। बस गांव में लोगों को यही बताया जाता है कि हाँ इसका उसमें पैसा लगता है, वहाँ देना पड़ता है, यहाँ देना पड़ता है। तो जनता तो यही जानती है कहाँ देना पड़ता है, आज क्यों नहीं देना पड़ रहा है। कितना संतुष्ट हैं इनके कार्यकाल से? कोई बहुत ज़्यादा नहीं। खास बात तो ये है कि मेहदौना गांव के प्रधान पति के मुताबिक करीब 6,000 आबादी वाले इस गांव में मात्र 1 सफाई कर्मी की तैनाती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस गांव में साफ सफाई की व्यवस्था क्या होगी। बारात घर एक भी नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र 1 और 3 प्राइमरी व 2 जूनियर हाई स्कूल सहित पूरे गांव की साफ सफाई का जिम्मा 1 सफाई कर्मी पर। क्या नाम है आपका? कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव है ये? मेहदौना। क्या लगता है 5 साल में प्रधान ने कितना काम किया? प्रधान काम किए, हम लेटरिन पाए हैं, कॉलोनी हमारे घर पूरा गिरा है, वहीं तक की नहीं आई कॉलोनी। हाँ, प्रधान 10,000 रुपए ले है वहाँ 5 साल से, वही हमारे प्रधान, अब कॉलोनी नहीं आई। काहे का पैसा लिया है? अब पता नहीं कैसे लिया है? किस नाम से लिया है पैसा? कॉलोनी के नाम से। क्या कहा? कहीं हम कॉलोनी देवे, अभी तक कितना कॉलोनी दिन हो नहीं गया? आई। कितना दिन हो गया? 5 साल हो गया। तो क्या लगता है कि केवल कॉलोनी नहीं मिल पाई है या और भी कुछ काम हुए हैं? नहीं, लेटरिन आई है। हाँ। लेटरिन का कितना पैसा आया? लेटरिन के 12,000। अच्छा, ये बताइए, लॉकडाउन था तो फ्री में राशन वगैरह मिला? हाँ, मिला है। हाँ। खेती बाड़ी करके जीवन यापन करने वाले अधिकांश परिवारों की बात अगर हम आपको सुनाएंगे तो यहाँ के विकास की कलई खुल जाएगी।
लेकिन कुछ अच्छे काम भी यहाँ हुए। कुल मिलाकर मिल्कीपुर की ग्राम सभा मेहदौना में हुए विकास के सारे दावे एक गुमनामी तस्वीर ही साबित हो रहे हैं। देखना यह है कि गांव में चली चुनावी बयार में इनकी प्रधानी बचेगी या फिर बयार में बह जाएगी। और ये इतनी सड़क इधर बनी है और उधर काम कराए हैं, उस गांव में काम कराए हैं। काम तो बहुत हुआ इंशाल्लाह, ये बात नहीं ना, बहुत काम कराए हैं, अच्छा भी है, ऐसी बात नहीं ना, बहुत अच्छा है, काम बहुत कराए हैं, पूछ के काम कराते जहाँ अब यही थोड़ा सड़क। ये बताइए गांव में 5 साल में प्रधान ने कितना विकास किया है? अब इसके बारे में हमको नहीं मालूम। हमारे के यहाँ संडास नहीं बनी है और इधर घर में नहीं हमारा बना है बस। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत आज जनपद में श्रम विभाग ने आयोजन किया कार्यक्रम। श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की बच्चियां व उनकी पत्नियों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की 70 कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पुत्री छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इसके अलावा 30 श्रमिकों की पत्नियों को शिशु मातृत्व लाभ के हित लाभ का प्रमाण पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह भी उपस्थित हुए। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार सभी वर्गों के लिए योजनाएं ला रही है। इसी क्रम में श्रम विभाग में भी पंजीकृत श्रमिकों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजना चलाई जा रही है। वहीं श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र ने कहा कि यह अभियान 8 मार्च तक चलता रहेगा। उप श्रमायुक्त ने कहा कि इसके अलावा जो श्रमिक अभी पंजीकृत नहीं हैं, वे 30 मार्च तक किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग पंजीकृत श्रमिकों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं चला रहा है। इसका लाभ उनके परिवार वालों को भी मिलता है। आज श्रमिकों के पुत्रियों व उनकी पत्नियों को इसका लाभ यहां पर दिया गया है। जो विभिन्न योजनाएं इस प्रदेश में चलाई जा रही हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर माननीय मोदी योगी जी जो है आम आदमी को, बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में जो सहयोग कर रहे हैं, उन सारी योजनाओं को मूल रूप देने का काम यहाँ पर आज हुआ है। बच्चियों को साइकिल देने का काम, महिलाओं को जो पेंशन देने का काम, 8-9 योजनाओं से संबंधित यह वितरण का कार्यक्रम था। हम अपनी तरफ से अयोध्या जनपद की तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को धन्यवाद देते हैं और श्रम मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस योजना को मूर्त रूप देने का काम किया। सांसद जी, जैसे अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन का अयोध्या धाम हो गया है, बस स्टेशन, उसमें क्या तो उसमें तो लगभग हो ही गया है। कब से शुरू होगा? जब तक आदेश ना आ जाए तब तक ऊपर गया है प्रस्ताव यहाँ से। ये आज मिशन शक्ति के अंतर्गत जो सरकार का ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें नारी सशक्तिकरण के लिए जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है, इसी के अंतर्गत आज ये विशेष अभियान चल रहा है 8 मार्च तक का। तो इसमें ये आज जनपद स्तरीय कार्यक्रम था, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी श्री लल्लू सिंह जी मुख्य अतिथि थे, डीएम सर थे और श्री बलराम मौर्य जी और जिलाध्यक्ष सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे। माननीय विधायक जी को भी आना था, किन्हीं कारण से वो नहीं। कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आज गांधी पार्क में 1 दिवसीय किसान महापंचायत करके राष्ट्रपति को जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से 7 सूत्रीय मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश सिंह को सौंपा। मांग पत्र में कृषि बिल वापस लेने, ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने तथा गन्ने का मूल्य रुपये 7,000 प्रति कुंटल कराने, डीजल, पेट्रोल तथा रसोई गैस के बड़े दाम वापस लेने, आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसान परिवारों को 5 लाख मुआवजा दिलाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लागू कराने, आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा कराने जैसी मांगें शामिल हैं। जो दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन चल रहा है, आज उसके 100 दिन पूरे हो गए और 100 दिन पूरे होने पर जो किसान आंदोलन चला रहे हैं एमएसपी को लेकर के, तीनों जो काले कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उसको वापस लेने के लिए आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग दिल्ली के किसानों में संयोजक हूँ। आज ये हमारी जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांधी पार्क में किसान महापंचायत का आयोजन हम लोगों ने किया है। इसमें किसान
कि कोई जाति नहीं होती है, चाहे जो खेती करता है वो किसान है। पार्टी से ऊपर उठकर लोग इस किसान पंचायत में शामिल होने आए हैं। हम लोगों की मांग है कि भारत सरकार ने जो है 3 जो काला कानून रामनगरी को आस्था और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण रामनगरी के संतों महंतों के साथ समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ रहा है। गुरुवार को एडीए ने संतों महंतों के साथ बैठक कर अयोध्या के विकास मॉडल पर चर्चा कर उनसे राय भी ली। इस बैठक में अयोध्या के कई प्रमुख संत शामिल हुए, जिन्होंने अपने विचार अयोध्या विकास प्राधिकरण के समक्ष रखे। बैठक के बाद श्री राम बल्लभा कुंज के अधिकारी संत राजकुमार दास ने कहा कि एडीए के साथ रामनगरी के पौराणिकता को संरक्षित करते हुए दिव्य भव्य अयोध्या के संकल्पना को साकार करने के विषय पर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्राचीन नगरी अयोध्या के पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका विकास कर रही है। रामायण सर्किट के तहत उन सभी स्थलों से अयोध्या पहुंचने के मार्ग सुगम किए जा रहे हैं जहां भगवान राम के चरण पड़े थे। इसके साथ ही अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के पौराणिक महत्व के आधार पर शहर का विकास करना चाहता है, जिसके लिए रामनगरी के संतों के विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। जिसके तहत अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या के संतों महंतों और धर्माचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में अयोध्या के तीर्थ महत्व के मुताबिक विकास को लेकर संतों के साथ समन्वय स्थापित करने के विषय पर चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में शामिल हुए संत राजकुमार दास ने बताया कि अयोध्या की पौराणिक गरिमा महिमा को ध्यान में रखते हुए वैदिक सिटी के रूप में कैसे विकसित की जाए अयोध्या को, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि अयोध्या के विकास के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके लिए समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों से बात की जा रही है। इस संबंध में अयोध्या के विकास को लेकर सांसद लल्लू सिंह के उनके विचार लिए गए। इसके बाद शाम को संत समाज के साथ बैठक कर उनका भी विचार जाना गया। प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देश में जो यहाँ हुआ है, उसको अयोध्या को समग्र पौराणिक रूप से कैसे विकसित किया जाए, एक वैदिक सिटी के रूप में कैसे विकसित किया जाए, उसी पर विचार मंथन संतों से और जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं विकास के लिए, उनके मध्य आज एक बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि यहाँ की गरिमा महिमा जो सांस्कृतिक है उसके अनुरूप सारे शहर और उधर जो दिव्य भव्य अयोध्या नई एक वैदिक सिटी बसानी है उसको विकसित किया जाएगा। की जो परियोजना जिसमें एक विजन डॉक्यूमेंट के निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, इसी दृष्टिगत आज जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनके साथ में हम लोग बात कर रहे हैं और उनके विचार जान रहे हैं। आज सुबह माननीय सांसद जो यहाँ के हैं उनके साथ में विचार विमर्श किया गया और उनके अयोध्या के विकास के विषय में उनसे जो उनकी परिकल्पना है उसको जाना गया और सायंकाल में जो अयोध्या का संत समाज है उनको यहाँ बुलाकर तीर्थ नगरी के विकास की क्या परिकल्पना होनी चाहिए और श्री राम को भजने और जानने से पहले शिव को जानना होगा, तभी श्री राम की कृपा मिलती है। जो दूसरों के हिस्से का दुख मिटाए और मौत को भी अपनी तरफ खींचने के लिए विस्पान करे, वही शिव शंकर बनता है। कैंट के गुप्तार घाट पर विराजमान श्री अनादि पंचमुखी महादेव मंदिर में शनिवार को 5 दिवसीय श्री रामचरितमानस में शिव उपासना और विचार पर आधारित कथा का शुभारंभ यहाँ के महंत आचार्य मैथिली नंदिनी शरण जी महाराज के साथ अतिथियों व वैदिक आचार्य संदीप ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर किया।